नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जो ना ही आज तक कोई नशा किए, ना ही एक कप चाय पिए और महीनों दर महीनों जो है बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी की मांग करते रहे। आमरण अनशन पर भी बैठे। उसके बाद जो है बिहार में शराबबंदी हुई, लेकिन अब वही इंसान जो है बिहार में शराब खोलने की चर्चा कर रहा है और लगातार सरकार से गुहार लगाए हुए है। आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ धनवंत सिंह राठौर हैं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये लगातार सड़कों पर उतरे और शराबबंदी कराने की मांग की, लेकिन उसके बाद जो है अब इसको खोलने की मांग कर रहे हैं। कारण क्या हो गया धनवंत जी? शराब को लेकर खूब आप इसको विरोध करते थे, लगातार सड़कों पे उतरे, आमरण अनशन पे बैठे, अब इसको खोलने की मांग क्यों कर रहे हैं? नए मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, उनसे मिलने की भी मांग कर रहे हैं आप। शराबबंदी हर जनता चाहती है कि नशाबंदी हो, नशा बंद हो। जो नशा का शिकार भी है, जो शराब पीने वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि शराब बंद होनी चाहिए। वो भी चाहते हैं कि मेरे परिवार का कोई सदस्य शराब न पिए। तो आपने कहा जिस तरीके से महीनों नहीं बल्कि सालों साल सीएम नीतीश, जिसने 2007 में ये घोषणा किया राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के तहत कि जो जितना ज़्यादा शराब बेचेगा उसको उतना ही ज़्यादा टैक्स में छूट दिया जाएगा। और यही कारण है कि 2007 में जितनी दुकानें थी, 2008 तक जाते जाते 12 से 13 गुना ज़्यादा शराब दुकान खुल गया, क्योंकि शराब दुकान खोलने की प्रक्रिया भी आसान बना दी उन्होंने। और उस घोषणा के बाद हम 2007 में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर पटना के इनकम टैक्स नंबर पर 10 दिन थे। उसके बाद अभियान हमने सैकड़ों धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च, ये सारी हमने की। और जब हमने 2016 के शुरुआत में नशा मिटाओ जीवन बचाओ रैली की घोषणा हमने गांधी मैदान में की थी, तो राज्य सरकार से है कि राज्य सरकार खुद शराबबंदी करना चाहता है। बंद हो गया ना, तो अब काहे चालू कराने की मांग कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी चालू हो गया और इस घोषणा का, इस कानून का हमने पुरजोर स्वागत किया और लगा कि सीएम नीतीश की कुबुद्धि सद्बुद्धि में बदल गया है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि एक गांव की एक कहावत है, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। शराबबंदी कानून कागज पर तो है, लेकिन धरातल पर पहले से भी ज्यादा शराब बिक रहा है। जो शराब के कारोबारी शराबबंदी कानून के बाद शुरुआत में विरोध कर रहे थे, वो आज चाहते हैं कि शराबबंदी कानून हो, क्योंकि उनको मालूम है कि जो पहले जितना हम बेच पा रहे थे उससे ज्यादा अवैध रूप से अब बेच पा रहे हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आप सारी मीडिया को मालूम है, बिहार की जनता को मालूम है, देश की जनता को मालूम है। यहां तक कि जिस सरकार का हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे या सम्राट चौधरी हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट बार बार चीख चीख के कह रहा है कि बिहार में जितने लोग शराब पी रहे हैं उससे कम शराब महाराष्ट्र में पी रहे हैं। बिहार में जितने लोग शराब पी रहे हैं उससे 25 से 30 हजार करोड़ का सालाना नुकसान है। ये सरकारी डाटा है, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। तो जब हमें ये लगा कि शराबबंदी के नाम पर सीएम नीतीश ने नौटंकी की थी, अब उसी नौटंकी को दोहराने की बात सम्राट चौधरी ने भी कह डाली है। तो आपको जानकारी दें कि चुनाव रिजल्ट के बाद ही हमने घोषणा कर दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष के सारे नेता को, जिसमें सम्राट चौधरी को भी हमने पत्र लिखा था कि बिहार में शराबबंदी नौटंकी है। शराबबंदी सिर्फ कागज पर है, धरातल पर हर महीने जितने शराब बिक रहे हैं वो दर्शाता है कि सरकार के मुखिया से लेके सिपाही दरोगा से लेके एसपी डीजीपी हो, एक्साइज के अधिकारी हो, लगभग हर राजनीतिक दल के भी जनप्रतिनिधि हो, इस अवैध शराब के कारोबार में संलग्न है, संलिप्त है। इसलिए इसको बंद होना चाहिए। सवाल है कि विजय मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि कई कड़े कानून भी बनाए गए हैं, क्या दोषी पकड़े नहीं जाते? क्या शराब अगर अवैध रूप से बिकता है तो पकड़े नहीं जा रहे हैं? पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन माफियाओं का सर जो है वो इसमें बढ़ चढ़ के जो रोल है उसको तो नष्ट करने की तैयारी जो है पूरा उत्पाद विभाग बिहार पुलिस कर रहा है। कैसे शराबबंदी नहीं है?
जब विजय चौधरी जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही शराब माफिया के सरगना होंगे, संरक्षक होंगे, तो क्या आपको लगता है पुलिस की हिम्मत है? संरक्षक है वो, संरक्षक नहीं, बिल्कुल संरक्षक हो। आज नहीं, 2016 की जो शराबबंदी के बाद 6 महीने बाद ही हमने सीएम नीतीश को बताना शुरू कर दिया था कि आपके बाएं दाएं जो रहने वाले हैं, आपके बड़े चहेते हैं विजय चौधरी, जो शाहरंजन विधानसभा से विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अपने एरिया में शराब का अवैध कारोबार का जो भी माफिया है उसको संरक्षण दे रहे हैं, थाना को संरक्षण दे रहे हैं। यही कारण है कि शाहरंजन थाना क्षेत्र में हर सप्ताह दो ट्रक शराब की व्यापार हो रहा है और इसकी जानकारी बार बार हमने दी है। तो जो व्यक्ति खुद शराब माफिया हो, शराब माफिया का संरक्षक हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो शराबबंदी के हट के उसके अवैध कारोबार रुक जाए? पुलिस भी तो चोरों पे कार्रवाई करती है। अब चोर चोरी करेगा तो क्या सरकार घर घर में जाके समझाएगी? इसी तरह तो शराबबंदी है। देखिए, कड़वी सच्चाई है कि यदि पूरे बिहार में यदि महीना में 2-4-10 ट्रक शराब आ भी जाए बाहर से, तो लगता है कि चलो भाई कम से कम सरकार प्रशासन का ध्यान है। लेकिन जहां हर महीने हजारों ट्रक आ रहा हो, तो ये दर्शाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री हो कि अन्य मंत्री हो या सारी सिस्टम हो, कहीं ना कहीं शराब के अवैध कारोबार में संलग्न है। इसलिए ये शराबबंदी कभी भी धरातल पर नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि शराब और जहरीली शराब दोनों में से एक को चुनना हो तो हमें लगा कि शराब को ही चुन लो। जब शराबबंदी के नाम पर सारी सिस्टम अपना मलाई मार रहा है, मैंने अवैध कमाई कर रहा है, तो आप देखेंगे कि मैंने विजय चौधरी फिर से उन्होंने कहा कि नीतीश जी के आदर्श को हम दोहराएंगे। अरे भैया, आदर्श तो यही तुम्हारा था कि शराबबंदी कानून थी और बिहार में हर महीने हजारों ट्रक का सप्लाई था और सब मालो माल हो रहे थे। और यही कारण है कि हर राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि इसमें जो संलग्न थे, यही कारण कि सीएम नीतीश की जो गलत नीतियां थी उसका भी जो कड़ा विरोध होना चाहिए, वो कड़ा विरोध कभी नहीं हुआ। चलिए, हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर थे, जो लगातार शराबबंदी की मांग कर रहे थे। वो इंसान अब शराब चालू करने की मांग कर रहा है। लोग चौंक भी चुके होंगे कि ऐसे इंसान जो है, जो आज तक एक कप चाय नहीं पिया, वो अब शराबबंदी खोलने की मांग कर रहा है। तमाम बातों की चर्चाएं हो रही थी, आपके सामने तमाम बातों को रख दिया गया। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।